अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सब लोग जिन लोगों की हॉलीडेज़ हैं उन लोगों की हॉलीडेज़ भी बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। मेरी तो हॉलीडेज़ बहुत अच्छी गुजर रही हैं और क्योंकि हॉलीडेज़ होती हैं और मैं सारा दिन ज़ाहिर है घर के जो काम होते हैं वही चल रहे होते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं होता है इसलिए आराम सुकून से उठना होता है सुबह। तो और उठने के बाद मेरा तो आजकल यही फ़ोकस है, क्योंकि मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह सबसे पहले जो है ना मैं अपना एक स्केड्यूल बना लूँ और फिर अपने पूरा टाइम टेबल मैं उसी के लिहाज से सारे दिन का फॉलो करूँ। और इस हैबिट से मुझे बहुत फ़ायदा होता है और मैं उन सब लोगों को भी रिकमेंड करूँ कि जिन लोगों के काम जो वो सोच रहे हैं कि दिन में करेंगे और वो नहीं होते हैं, तो आप एक पेपर पे जो सब चीज़ें लिख लें कि आज मैंने ये वाला काम करना है। और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब एक काम हो गया टिक करो, चलो जी ये काम हो गया, अब दूसरी तरफ चलो। हर किसी की अपनी एक काम करने का एक होता है कि किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं। मुझे इस तरह से जना ये मेथड फॉलो करना बहुत ईजी लगता है। काम करने के बाद मैंने नाश्ता किया और क्योंकि मैंने ग्रीन टी पहले ही पी ली हुई थी और अभी ये मेरा नाश्ते का टाइम था। वैसे ये 11 o'clock जो है ना ये 12 o'clock तक ही मैं कर लेती हूँ, और ये ब्रेकफास्ट और ये मेरा लंच भी कभी कभी हो जाता है। इसमें से मैंने टोस्ट बनाया था और साथ 2 स्पाइसी एग थे, ठीक है, और साथ टोस्ट को मैंने फ्राई किया हुआ था देसी वाले घी में, और एग्स को भी ऊपर थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली थी ताकि हेल्दी फैट्स के लिए। और मैंने अपने जो है ब्रेकफास्ट से बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इंजॉय किया और उसके साथ अच्छा सा टाइम भी स्पेंड किया। मुझे लगता है जब खाना खाना चाहिए ना, और खाना तो चाहिए, लेकिन जब खा रहे हो खाना तो उसके थोड़ा टाइम साथ अपने खाने के साथ गुजारना चाहिए था आप, ताकि बेशक अगर आपको या कोई भी अगर अगर हम थोड़ा सा भी खाना खा रहे हो तो हमें ये फुल फिलिंग की जाना है कि वो एक एहसास हो कि यार मैंने वाकई ये खाना खाया, मेरा पेट फुल हो रहा है और मैंने ठीक खा लिया है। लेकिन अगर आपके पास खाना बहुत ज़्यादा भी और आप जल्दी जल्दी में खा रहे हो और वो इतनी जल्दी से टाइम भी गुजरता है, आपको लगता है आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो इसलिए खाने को ज़्यादा जो है ना पेशेंस के साथ खाना चाहिए मुझे लगता है। और मैं तो अपने ब्रेकफास्ट मेरा तो तकरीबन हो जाता है 11:30 बजे तक। और वो मैंने करने के बाद ज़ाहिर है फिर मैं ब्रेक्स लेती रहती हूँ, फिर मैं उठी और फिर मैंने जो काम था दोबारा वहीं से कंटिन्यू किया। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट हो या कुछ भी किस किस्म की लर्निंग भी क्यों ना हो, उसमें मूवमेंट ब्रेक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ह्यूमन कंसंट्रेशन जो है वो 45 मिनट से ज़्यादा आप फोकस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उठना चाहिए थोड़ी सी ब्रेक लेके अपने आप को, तो फिर बंदा जो मर्ज़ी काम करे। फिर लंच का टाइम हो गया और लंच में मुझे थोड़ी सी भूख लग गई, थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने चिप्स जो है एयर फ्राई में किया और साथ ऊपर थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस लगाया और चाट मसाला टाइप लगा के, और मैंने कहा उसका बहुत अच्छा टेस्ट था। इसके बाद साथ साथ मुझे बता दें कि आज के दिन में जो काम है उनमें मेरा एक काम ये भी था कि मुझे फ्रूट चाट बनानी थी या कोई भी फ्रूट सैलड, तो मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, फ्रूट सैलड में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें वो जो बेसिक जो हमारे घर सब हम सब के घर में फ्रूट्स होते हैं वो ही मैंने उनको बस काट कर उसकी जल्दी फ्रूट चाट बनाई। इसमें एप्पल्स थे, अनार, बनाना और मेलन थे, और एक ही मेलन था मेरे पास, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और उसने तो गेम चेंज की हुई थी फ्रूट चाट में लिटरली। और जो अनार वगैरह को जब छीलना पड़ता है तो उसके लिटरली इतना टाइम लगता है कि वो काम होता है कि आप बड़े आराम सुकून से करें और फिर जो है ना सारा काम खत्म हो। वरना जल्दी जल्दी में दूसरे फ्रूट्स होते हैं ना, आप जल्दी जल्दी में फ़िनिश कर लेते हैं और वो एक तरह से चॉप भी हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे अनार वाला है ना, इस पे थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा जो है ना आराम से करना पड़ता है। लेकिन मैंने अच्छा सा टाइम लेके किया। और इसके साथ साथ नॉर्मली मैं थोड़ा सा, अगर डिपेंड करता है टाइम पे ना कि किस टाइम पे खाना जो है ना वो लगना होता है। अगर खाना जल्दी थोड़ा सा हो जाए तो फिर इस तरह का लंबी मैं साइडों पे नहीं जाती, क्योंकि जहाँ पे जब ज़्यादा टाइम लगे या कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर मैं किसी और तरह से भी बना लेती हूँ, मतलब डिफरेंट कोई रेसिपी ट्राई करके, किसी में सॉस डाल के, कभी किसी में कभी फ्रूट चाट में कभी जूसेस वगैरह डाल के, ताकि वो थोड़ी सी और टेस्टी हो जाए। तो इस तरह, लेकिन वो कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि ये एक सेट स्टैंडर्ड हमारे घर में तो नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो ही खाई जाए। टाइम के साथ जो चीज़ बन जाए वही बेस्ट समझी जाती है मुझे लगता है, और ये एक अच्छी बात है, इसी तरह ही होना चाहिए। और मैंने बस जो है ना आज जो मेरे आज के जो लाइनअप काम थे ना उसमें बस कुकिंग, क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल तो काम उस तरह से कुछ होता नहीं है, घर ही होता है, या फिर बाहर चक्कर लगे, या फिर मेरी जस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है उस पर मैं काम कर रही होती हूँ। तो उस तरह से कोई इतना वो कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो बंदा के यार करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सारा दिन नहीं घर खाना पीना कॉफ़ी टी वगैरह चलता रहता है सारा दिन, तो फिर कभी थोड़ा थोड़ा बहुत काम करने से भी ना फिर वो उस तरह से ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं होती है, खुशी खुशी बंदा काम कर लेता है। तो ये वो मुझे लगता है ये छुट्टियों में शायद थोड़ा बंदा लेज़ी भी हो जाता है, और जो कि एक सच बात है, क्योंकि सुबह जब आपका कोई भी जो लोग भी ऑफिस गोइंग हो या काम या कुछ भी किसी का सुबह का जो लोग जॉब करते हैं ना
या कहीं भी वो लोग जो है ना वो रिलेट कह रही हूँ रोटेट करने लगी थी पहले रिलेट कर सकते हैं कि मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है वो वाकई बहुत शॉर्ट होता है और सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो मंडे हमेशा, मैंने पहले भी बताया कि मंडे मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपकी रूटीन सेट हो जाए ना फिर चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती हैं मुझे लगता है। तो यार ऑनेस्टली ना काम ये जो है ना फ्रूट चाट बनाना या फ्रूट सैलेड बनाना ये मुश्किल नहीं है असल में। इनको फ्रूट्स को जो है ना इनको छीलना और फिर इनकी कटिंग करना ये मुझे जो है ना बोरिंग काम लगता है, वरना इनको बनाना तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है, असल में काम ही ये है अब कुछ लोग ये समझेंगे काम ही ये है तो फिर और क्या हो सकता है इसमें। लेकिन मुझे ना आजकल मैं वैसे एक और भी मैंने 2 रेसिपीज़ देखी हुई थी कि वो किस तरह से ट्राई की जाए। हम जब हमारे जो है ना घर में सैलड ज़रूर बनना है हर जो है ना हर दिन भला नागा मुझे लगता है बनता है। और इसके या तो वो फ्रूट सैलड हो जाए या वैसे ही सैलड बन जाता है, या फिर कभी कभी डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं पहले बनाया करती थी अब नहीं बनाती हूँ कि जो जिसमें क्रीम्स वगैरह डाल के उस तरह से इतना हैवी करने की कोशिश करते हैं कि ना किया जाए। जैसे ही फ्रूट्स हों उनको राय काट के फिर उसके अंदर कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हों तो वो एक बेस्ट ऑप्शन था। इसके अलावा यहाँ जूसेस वगैरह जैसे सब लोग नॉर्मल बनाते हैं जूस भी डाल लेते हैं, स्पाइसी चाट मसाला टाइप, और फिर लेमन वगैरह भी स्क्वीज़ करके उसका भी एक टेस्ट था। लेकिन अगर आप कोई लिक्विड ही फ्रूट वैसे ही डाल लेते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, अगर आपने ऑरेंज स्क्वीज़ नहीं किया, अगर आप वैसे ही 1-2 ऑरेंजेस डाल दें तो वो थोड़ा उसका लिक्विड ही सा इफेक्ट तो ऑलरेडी आ। जैसे मेलन है ना, ये मेलन इतना स्वीट है कि मैं कहती हूँ इसने बड़ा ही अंदर जाना फ्रूट चाट के अंदर इसका बहुत जाना वाला टेस्ट था। तो इसके अंदर मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी किस्म का ना डिब्बे वाला जूस डालने का। और अगर मैंने कभी फ्रूट चाट बनानी हो उस तरह की तो फिर मैं कभी भी डिब्बे वाला भी जूस नहीं लेती हूँ। वो मशीन से स्क्वीज़ करके कोई एक आधा एप्पल डाल के तो वो फ्रेश निकल आता है, ठीक है। उसके अंदर बेशक आप कोई और भी फ्रूट पकड़ के डाल दो तो वो ही मैं वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप पैकिंग वाला ज़ाहिर है अगर जूस इस्तेमाल करें फिर उसके अंदर वो अलग से शुगर होती है। फ्रूट्स ये तो ऑलरेडी इनके अंदर तो अपनी एक ऑलरेडी शुगर होती है जो हम नेचुरल फ्रूट्स खाते हैं। तो फिर है चीज़ें वही खानी चाहिए जिसका कोई आपको ना हेल्थ बेनिफिट्स हो। और जिस तरह से भी किसी को भी किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ अच्छी लगे खाने के लिए मुझे लगता है खा लेनी चाहिए। उस पर इतना नहीं कहना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा हमारा माइंड इतना जो है ना इंटेलिजेंट है, जो आपने एक दफ़ा चीज़ सोच ली है ना, अगर आपके माइंड में एक दफ़ा सोच है कि यार मैंने चॉकलेट खानी है तो लिटरली फिर आपको अपने माइंड को आप चेंज कर फिर आप खाया ही लें तो ही कुछ होगा, फिर आपको सुकून मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है इतनी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं करनी चाहिए। ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी करने से जो है ना इंसान की वो जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है। तो अब फ्रूट चाट तो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, टेस्ट भी अच्छा था। अभी मैंने 2-3 स्पाइसेस थे वो भी ऐड करने थे और लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बाद में सारा जो मैस है इसको जो है ना टाइडी अप करना था, ये सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है। करना आसान है और बाद में जो चीज़ें हैं ना उसको उठाना और सफाई करनी वो मुश्किल लगती है। इसके बाद ही फिर मुझे नूर ना कुछ दिखा रहे थे अपने प्रेजेंट्स, उसको कुछ मिले हुए थे उसकी दोस्तों की तरफ से कार्ड्स, और वो ये मुझे अपनी एक डॉल दिखा रही थी। और इतना मैं उसकी देखी थी, मैंने कही इसको अंडर 10 जो बच्चे होते हैं या जो है अंडर 15 और अंडर 10, ये लोग जो बच्चे इस एज में होते हैं इनका कितना एक तरह से ये अपने टॉयज़ के साथ कितनी अच्छी एक जो है ना वो एक कनेक्शन सा बना लेते हैं। मुझे इतना देख के उसको लग रहा है कि इसको कितनी खुशी हो रही है, वो जिस तरह से अपनी डॉल को इतना प्यार कर रही थी और ये वो। मैंने कहा जब हम अपने चाइल्डहुड में थे तो डेफिनेटली हम पे भी ये फेज़ था कि हम भी जो है ना गुड़ियों के साथ खेलना में बड़ा पसंद था। तो ये तो ज़ाहिर है फिर जिस तरह से एज होती है उसी तरह से फिर बंदे की लाइक्स और डिसलाइक्स होते रहते हैं। तो ये मुझे अपने कार्ड्स दिखा रही थी, चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें और कुकीज़ वगैरह। और मैंने तो ये तो उसके थे और मैं तो एक पकड़ा, फिर मैंने 2 खाए, फिर मैंने 3, फिर मैंने 4-5 खा लिए एक टाइम पे बैठ कर। और इस तरह खाने पीने के बाद आज मेरे घर पका हुआ था पाए का सालन। गाइस पाए का सालन बहुत अच्छा आता है सेहत के लिए, इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये ज़रूर खाना चाहिए। ये खाना के बाद जो है ना हमें दोस्तों के साथ थोड़ी सा एक छोटा सा हमारा मीटअप था, वहाँ चली गई। फिर वहाँ से वहाँ से आने के बाद फिर मेरा ये जो है ना तकरीबन लास्ट काम था जो फ़िश फ्राई करनी थी, फ्राई करके फिर मैंने डिनर किया। फिर जी मैंने अपना डिनर करके और मैं सोच रही थी कि और मेरा ऐसा कौन सा आज काम है जो पूरे दिन का मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन लिटरली आज मेरा दिन जो है जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा होता है। जो चीज़ें मैं सोची थी सब हो गई हुई थी। फिर चाय शाय आराम से पी। और वैसे मैं चाय पीते हुए सोच रही थी कि मैं दिन में कितनी ज़्यादा कॉफ़ी और चाय जो है ना उसका इस्तेमाल अब बढ़ गया मेरी। अब जितनी मैंने कम कॉफ़ी कर दी है चाय इतनी ज़्यादा हो गया, मैं 3-3 कप चल रहे हैं, 4-4 कप में। अब मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 2 जो है ना टाइम चाय होनी चाहिए, या सुबह और या फिर आफ्टरनून में। इससे ज़्यादा चाय जो है ना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मैं उस तरह से शुगर नहीं डाल रही, स्वीटनर डाल देती हूँ, लेकिन बात तो फिर वही होती है कि आप 2 दफ़ा भी चाय है तो हद से ज़्यादा ही मुझे लगती है। तो इसी तरह बस इस दिन का एंड हो जाना हो गया। तो रात को मैं थोड़ी सी भूख लग रही थी और फिर मुझे कोई स्नैक्स और मिली था और चॉकलेट मैंने खानी नहीं थी तो मैं सोचा अनार ही खा लूँगी। मैंने खाते खाते फिर जो है ना थोड़ा सा अपना दिल बहला लिया
और जी, और वैसे भी मुझे पता था कि अगर मैंने कुछ मीठा अगर होता भी और मैं खा भी लेती तो मुझे बाद में उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट होना था। इससे बेहतर है कि मैं खाया कुछ नहीं और ये जो चीज़ मुझे मिली वही मैंने खा ली। वैसे रात को एक के टाइम पे कहते हैं कि नहीं ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना चाहिए, उससे शुगर लेवल बढ़ जाते हैं सुबह, और ये वो जिस तरह की एक बात मैंने सुनी है कहीं से और आई डोंट नो ये सच है या नहीं, लेकिन मैंने तो खा ली। जब आपको भूख लगी हो तो खा लेनी चाहिए, और मुझे लगता है फिर इसमें कोई इतना वो मसला नहीं होता है। और इसी तरह बस कि मुझे ज़्यादा छीलना पड़ेगा, मैंने वो ना थोड़ी वो उस तरह से थोड़ी स्ट्रगल नहीं की है, और उधर ही जाना किचन में खड़े होते खा के, तो मैं फिर मेरे सोने का टाइम था। और इसी के साथ जी यही इस व्लॉग का एंड है, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।